अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पर वीडियोस पसंद आए तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। निग्लेरिया इन्फेक्शन के बारे में कुछ सवालात आए थे कमेंट सेक्शन पे, पिछली वीडियो जो मैंने पब्लिश की थी यूट्यूब पे, तो उसके बारे में कुछ जवाब दे देते हैं एक साथ। पहला सवाल था किट्सिया की तरफ से कि पीने वाले पानी में क्या क्लोरीन डाल सकते हैं। तो आइडियली जो रिकमेंडेशंस हैं कि जो पीने वाला पानी है उसको तो बॉइल्ड वाटर होना चाहिए। जो बॉइल्ड वाटर होता है उसमें जो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस हैं वो बहुत कम हो जाता है। तो यानी बॉइल्ड वाटर इज़ द सेफेस्ट वाटर। जहाँ तक सवाल है कि क्लोरीन टैबलेट पीने के पानी में डाल सकते हैं, तो क्लोरीन की जो टैबलेट है वो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में डालनी होती है पानी में। तकरीबन इसकी जो आइडियल रेशो है वो 250 लीटर्स में 400 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में एक बार डालनी चाहिए। तो रेशो बहुत कम है। और वो जो टैंकी के पानी में आप क्लोरीन टैबलेट डालेंगे उस पानी को आइडियली आप बॉयल करें और फिर पीजिए। तो इसके बाद जो आपकी रिस्क है इन्फेक्शन का वो सिग्निफिकेंटली बहुत कम हो जाएगा। दूसरा सवाल है उसामा की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जैसे हमारी पानी की टंकी में है सीमेंट की बनाई हुई, उसके ऊपर से कवर क्या हो उसको ऊपर से कवर किया हुआ है, तो उसमें निग्लेरिया बन सकता है। एक ऐसा जरसूमा है, ऐसा पैरासाइट है जो बिल्कुल साफ़ पानी में होता है, यानी फ्रेश वाटर पे। तो यानी आप उस पानी को बिल्कुल साफ़ देखेंगे, वो साफ़ दिखाई देगा, मगर उसमें निग्लेरिया का इन्फेक्शन मौजूद होगा। और टंकी की पानी की जहाँ तक बात है वो हम काफ़ी बार कर चुके हैं। उसको आप बाकायदा उसकी ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप डिपेंड करेंगे कि आपकी म्यूनिसिपैलिटी और गवर्नमेंट आपको बिल्कुल फुली ट्रीटेड वाटर देगी, तो ऐसा तो नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर ऐसा होने लगा तो ये इन्फेक्शन नहीं होते, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि कंटेमिनेशन मौजूद है लाहौर में, कराची में। बाकी सवाल ये है कि या उस पानी में धूप लगे और गर्म पानी हो तो काइंडली बता दें। तो धूप से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आई मीन पैरासाइट कैन सर्वाइव इन हॉट वेदर, और हॉट वेदर में ही यानी 3-4 जो महीने हैं सख्त गर्मियों में, इसी में हम देखते हैं कि निग्लेरिया के इन्फेक्शन की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट सवाल है अली की तरफ से, इलाज क्या है इसका। तो एक मैंने चंद दिन पहले वीडियो बनाई थी डायग्नोसिस की, यानी डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसकी, वो आप देखिएगा। ट्रीटमेंट इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जो लिटरेचर या मैंने माइक्रोबायोलॉजिस्ट से बात की, अपने कॉलीग से बात की है जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है, इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट इसकी ट्रीटमेंट में अगर तो ये सही से डायग्नोस हो जाए, जो बहुत कम होता है, बहुत देर से होता है, अगर तो हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशन है, एंटी पैरासाइट मेडिकेशन और एंटी फंगल। तो इसको कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स इसको देते हैं, और उसकी सक्सेस बहुत कम है ट्रीटमेंट की, ये भी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है फौजिया की तरफ से। अच्छा, ये पूछती हैं कि डॉक्टर साहब प्लीज़ टेल मी हाउ मेनी टैबलेट्स ऑफ 1 मिलीग्राम इन नॉर्मल साइज हाउस टैंकी ऑफ लाइक 10 गैलन। Everybody is telling about everything like symptoms and treatment, not dosage of chlorination. So chlorination के बारे में इस वीडियो में मैंने पहले बताया है, पहले भी बता चुका हूँ कि आप अपनी टैंकी को गैलन के बजाय लीटर में मेजर करने की कोशिश कीजिए, या तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए। यानी 66 गैलन बनते हैं तकरीबन 250 लीटर, यानी 250 लीटर की अगर आपकी टैंकी है तो 400 मिलीग्राम की एक टैबलेट चलेगी उसमें 24 घंटे के लिए। सही जी। आगे सवाल है व्हाट फाइंडिंग्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ MRI और ब्रेन इफ पेशेंट सफरिंग निग्लेरिया। देखें जी, अगर आप CT स्कैन कराएंगे, MRI कराएंगे, तो इसमें स्वेलिंग नज़र आती है जिसको हम एडीमा कहते हैं, सेरेब्रल एडीमा। तो अगर तो आपके ब्रेन स्कैन्स में स्वेलिंग दिखाई देती है रेडियोलॉजिस्ट को, तो इट गोज विद द डायग्नोसिस ऑफ निग्लेरिया। तो स्वेलिंग का होना इज़ नॉट स्पेसिफिक। स्वेलिंग और भी कई तरीक़ों से होती है ब्रेन में, प्लस निग्लेरिया की जो डायग्नोसिस है वो आपका जो बॉडी की रील की हड्डी जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसमें से जो फ्लूइड निकलता है जिसको CSF कहते हैं, उस फ्लूइड की एनालिसिस जो माइक्रोस्कोप दूरबीन के अंदर होगी उसमें फिर आपको नज़र आएगा निग्लेरिया, या उसमें
دوسری جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ وائٹ بلڈ سیلز کی پریزنس، گلوکوز کی پریزنس، یہ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے علی کی طرف سے، از دس وائرس فاؤنڈ ان منرل واٹر؟ سیکنڈلی، ہاؤ مچ ٹائم اٹ ٹیکس ٹو ڈیولپ ان وارم واٹر؟ تو یقینی طور پہ یہ فریش واٹر جو ان ٹریٹڈ ہے اس میں موجود ہوگا۔ منرل واٹر کیونکہ وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ سے آتا ہے موسٹلی، تو اس میں تو پریزنس اس کی ہونی ناممکن ہے۔ سیکنڈ ہے کہ ہاؤ مچ ٹائم اٹ ٹیکس ٹو ڈیولپ ان وارم واٹر، اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ 1 سے 2 ہفتے تک کا ہے، تو تقریباً یہ 1 سے 2 ہفتے سروائیو کر سکتا ہے وارم واٹر میں ہے، کیونکہ گلیریا 3-4 مہینے رہے گا۔ جیسے گرمیوں کا سیزن ختم ہو جائے گا تو اس کی جو پریزنس ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، تو اس لیے پریکاشن کیجئے۔ یہ چند مہینے جو ہیں سخت گرمی ہوں گے، میرے خیال سے جولائی اگست ول بی دا مین، جولائی از دا مین ون، اس کے بعد تھوڑا اگست بھی چلے گا، تو اس کے بعد اس کی ریشو کم ہو جائے گی۔